नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया पे। कर्नाटक की राजनीति इन दिनों काफी गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के दो नेताओं के बीच खींचतान चल रही है। एक हैं सिद्धारमैया और दूसरे हैं डीके शिवकुमार। दोनों के समर्थकों के बीच लगातार खींचतान चल रही है। डीके शिवकुमार के समर्थक विधायक लगातार कह रहे हैं कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता और मुख्यमंत्री की कुर्सी अब उनके नेता यानी कि डीके शिवकुमार को दी जानी चाहिए। मांड्या से विधायक रवि कुमार गौड़ा ने भी इस मांग को खुले तौर पर उठाया है। इससे पहले विधायक इकबाल हुसैन ने भी दावा किया था कि डीके शिवकुमार के पास करीब 100 विधायकों का समर्थन है। मामला इतना गंभीर हो गया था कि कांग्रेस हाईकमान को इसे सुलझाने के लिए रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक भेजना पड़ा था। बीते हफ्ते सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ही दिल्ली पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि दोनों ने अलग अलग ही सही लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद से कर्नाटक में राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई हैं। डीके शिवकुमार के समर्थक विधायक भी लगातार हाईकमान पर दबाव बनाए हुए हैं कि जल्द से जल्द कोई फैसला लिया जाए। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस के नेता आपस में ही हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त में लगे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों ही अपने अपने गुट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया तो पैसे और ताकत के बल पर भी समर्थकों को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा कि बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का जो आरोप कांग्रेस लगाती रही है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी फिलहाल सिर्फ ये देख रही है कि कांग्रेस सरकार जो पूर्ण बहुमत से आई है वो बिना किसी रुकावट के काम करे, लेकिन कांग्रेस के अंदर की लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि वहां पर घोड़े यानी विधायक बिकने के लिए तैयार हैं और खरीदार भी लाइन में लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि असल में ये पूरा झगड़ा कांग्रेस हाईकमान की कमजोरी के कारण हो रहा है। कांग्रेस की लीडरशिप इतनी कमजोर है कि अब कर्नाटक में जिसके पास ज्यादा विधायक हैं वही मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसलिए दोनों गुट लगातार विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर चल रही लड़ाई न सिर्फ सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है बल्कि बीजेपी को भी मौका दे रही है। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। वे कांग्रेस पर निशाना साध सके। अब देखना होगा कि कांग्रेस हाईकमान इस सियासी घमासान को कैसे संभालता है और मुख्यमंत्री पद का जो फैसला कब होगा इसका भी लोगों को इंतजार है। फिलहाल तो कुल मिलाकर यही बात है कि कर्नाटक में दो धड़े बन चुके हैं, एक शिवकुमार और एक सिद्धारमैया। सिद्धारमैया के पास सीएम की कुर्सी है और डीके शिवकुमार के समर्थक चाहते हैं कि अब उनके नेता को सीएम बनाया जाए।